अपना मंगल चाहने वाले मंगलवार को पढ़े हनुमान जी की गाथाएं। शास्त्रों की बात जाने। धर्म के साथ हनुमान जी का नाम आते ही हमारे सामने जो छवि आती है वो श्री राम जी के सबसे बड़े बलशाली ताकतवर भक्त के रूप में आती है। हनुमान जी का नाम हमारे देश भारत के सबसे बड़े महाकाव्य रामायण में सर्वप्रथम आता है। हनुमान जी को 8 अमर व्यक्तित्वों में एक माना जाता है, क्योंकि जब त्रेतायुग में भगवान श्री राम का अवतरण हुआ तथा अपनी धरती लोक की लीलाओं को समाप्त कर अपने निजधाम बैकुंठ लोक जाने से पहले प्रभु श्री राम ने जामवंत के साथ साथ श्री हनुमान जी को भी यह आशीर्वाद दिया कि हे हनुमान, तुम कलयुग के अंत तक इसी धरती पर वास करोगे तथा राम लीलाओं के साक्ष्य बनकर सदा राम भक्तों की रक्षा व सहायता करते रहने का भार ग्रहण करोगे। माता सीता ने जब हनुमान जी को उनसे कुछ मांगने को कहा तो माता सीता ने जब हनुमान जी को उनसे कुछ मांगने को कहा तो हनुमान जी ने कहा कि जहाँ जहाँ पर भी श्री राम चर्चा हो वहाँ वहाँ पर मुझे उनका नाम व चर्चा सुनने का आशीर्वाद प्रदान करें। तभी श्री राम जी कहने लगे, हे सीते, यह तुमसे बहुगुना शरीर सहित राम चर्चा में सम्मिलित होने का वरदान मांग रहा है। तब माता सीता ने सहर्ष ही श्री हनुमान जी को यह वरदान प्रदान किया। श्री हनुमान शिव जी के 11वें रुद्रावतार हैं, जो सबसे बलवान और बुद्धिमान माने जाते हैं। माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म श्री राम जी की सहायता करने के लिए हुआ था। हनुमान जी की ताकत और उनकी बुद्धि की अनेकों कहानियां प्रचलित हैं। कहते भी हैं कि कलयुग में कोई ईश्वर अगर इस धरती पर है तो वो है केवल श्री राम भक्त हनुमान जी। उन्हें वायुपुत्र कहा जाता है क्योंकि उनका वेग वायु से भी तेज है और कहा जाता है कि वो वायु देव के पुत्र हैं तथा एक ऋषि के श्राप के कारण ही उनका जन्म एक वानर के रूप में हुआ। हनुमान जी के भक्त बल और बुद्धि की कामना उनसे करते हैं। हनुमान जी का नाम लेते ही सभी दुख दूर हो जाते हैं। उनका नाम सुनने मात्र से ही सभी बुरी शक्तियां दूर भाग जाती हैं। कहते हैं कलयुग में सिर्फ हनुमान जी ही है जो सशरीर विद्यमान हैं और जब श्री राम जी का नाम इस धरती पर रहेगा तब तक श्री राम भक्त हनुमान जी भी रहेंगे। कैसे हुआ था बजरंगबली का जन्म? मान्यताओं के अनुसार सतयुग के आखिरी चरण में चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र व मेष लग्न के योग में सुबह 6:03 बजे भारत देश में झारखंड के गुमला जिले के आंजन नाम के छोटे से पहाड़ी गांव की एक गुफा में हनुमान जी का जन्म हुआ था, परंतु उनके जन्म को लेकर कुछ भी निश्चित नहीं माना जाता है। ऐसा कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाके के लोगों का कहना है कि हनुमान जी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, जबकि कर्नाटक के रहने वालों की ये धारणा है कि हनुमान जी कर्नाटक में पैदा हुए थे। पंपा और किष्किंधा के ध्वंसावशेष अब भी हम्पी में देखे जा सकते हैं। इस प्रकार हनुमान जी के जन्म को लेकर कई तरह की मान्यताएं लेकर कुछ भी निश्चित नहीं माना जाता है। ऐसा कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाके के लोगों का कहना है कि हनुमान जी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, जबकि कर्नाटक के रहने वालों की ये धारणा है कि हनुमान जी कर्नाटक में पैदा हुए थे। पंपा और किष्किंधा के ध्वंसावशेष अब भी हम्पी में देखे जा सकते हैं। इस प्रकार हनुमान जी के जन्म को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं, परंतु उनकी शक्ति को कोई भी नकार नहीं सकता। कहा जाता है कि जिसने हनुमान जी का नाम लिया उसने अपने जीवन में वो सब पा लिया जो वो चाहता है। हनुमान जी का नाम हनुमान कैसे पड़ा? हनुमान जी जब छोटे थे तो बहुत नटखट थे। बजरंग नाम उनका उनके पिता केसरी जी ने रखा था। एक बार की बात है कि हनुमान जी को बहुत भूख लग रही थी और उनकी मां अंजना उनके लिए भोजन
ला ही रही थी कि उन्होंने खेल खेल में ही सूर्य भगवान को लाल रंग का फल जैसा समझकर उन्हें ही खाने के लिए अपने आकार को बहुत बड़ा बनाकर अपने मुंह में रख लिया। ऐसा होने से उनकी मां अंजना परेशान हो गई। सूर्य देव को मुंह में रखने से चारों ओर अंधकार छा गया और इस बात की खबर जब स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र को पता चली तो उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। गुस्से में ही उन्होंने अपने वज्र से हनुमान जी की ठोड़ी पर प्रहार किया, जिसकी वजह से वो टूट गई और हनुमान जी वहीं मूर्छित होकर गिर गए। जब यह बात पवन देव को पता चली तो उन्होंने धरती के वायु का संचार रोक दिया। समस्त संसार बिना प्राण वायु के विचलित हो उठा। तब ब्रह्मा जी ने आकर बालक मारुति को पुनः जीवित किया और वायुदेव को अनुरोध किया कि वो वायु का पुनः संचार करें। तब वायुदेव के साथ बाकी समस्त देवताओं ने उन्हें वरदान दिए। साथ ही ब्रह्मादेव सहित अन्य देवताओं ने उन्हें हनु अर्थात ठुड्डी पर चोट लगने के कारण हनुमान नाम दिया। ठोड़ी को संस्कृत में हनु कहते हैं और तब से बजरंग का नाम हनुमान पड़ा तथा अति पराक्रमी व बलवान होने के कारण उनका नाम बजरंग के साथ साथ बजरंगबली भी कहा जाने लगा। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की कथा हिंदू धर्म में सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। प्रत्येक सुहागन स्त्री इसे अपनी मांग में लगाती है। सिंदूर का हिंदू धर्म में पूजा पाठ में भी महत्व है। कई देवी देवताओं को सिंदूर चढ़ाया जाता है, लेकिन गणेश जी, भैरू जी और हनुमान जी को तो सिंदूर का पूरा चोला चढ़ाने की परंपरा है। हर परंपरा के पीछे कोई कारण, कहानी जरूर होती है। हनुमान जी को भी ऊपर से नीचे तक सिंदूर, जिसका वर्णन तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में किया है। रामचरितमानस के अनुसार जब राम जी लक्ष्मण और सीता सहित अयोध्या लौट आए तो एक दिन हनुमान जी माता सीता के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने देखा कि माता सीता लाल रंग की कोई चीज मांग में सजा रही हैं। हनुमान जी ने उत्सुक हो माता सीता से पूछा, यह क्या है जो आप मांग में सजा रही हैं? माता सीता ने कहा, यह सौभाग्य का प्रतीक सिंदूर है। इसे मांग में सजाने से मुझे राम जी का स्नेह प्राप्त होता है और उनकी आयु लंबी होती है। यह सुनकर हनुमान जी से रहा न गया और उन्होंने अपने पूरे शरीर को सिंदूर से रंग लिया तथा मन ही मन विचार करने लगे, इससे तो मेरे प्रभु श्री राम की आयु और लंबी हो जाएगी और वह मुझे अति स्नेह भी करेंगे। सिंदूर लगे हनुमान जी प्रभु राम जी की सभा में चले गए। राम जी ने जब हनुमान को इस रूप में देखा तो हैरान रह गए। राम जी ने हनुमान से पूरे शरीर में सिंदूर लेपन करने का कारण पूछा तो हनुमान जी ने साफ साफ कह दिया कि इससे आप अमर हो जाएंगे और मुझे भी माता सीता की तरह आपका स्नेह मिलेगा। हनुमान जी की इस बात को सुनकर राम जी भाव विभोर हो गए और हनुमान जी को गले से लगा लिया। उस समय से ही हनुमान जी को सिंदूर अति प्रिय है और सिंदूर अर्पित करने वाले पर हनुमान जी प्रसन्न रहते हैं। इसके अलावा हनुमान जी की प्रतिमा को सिंदूर का चोला चढ़ाने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। हनुमान जी को सिंदूर लगाने से प्रतिमा का संरक्षण होता है। इससे प्रतिमा किसी प्रकार से खंडित नहीं होती और लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। साथ ही चोला चढ़ाने से प्रतिमा की सुंदरता बढ़ती है। हनुमान जी का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है, जिससे भक्तों की आस्था और अधिक बढ़ती है तथा हनुमान जी का ध्यान लगाने में किसी भी श्रद्धालु को परेशानी नहीं होती।
हनुमान जी को सिंदूर कैसे चढ़ाएं? सबसे पहले हनुमान की प्रतिमा को जल से स्नान कराएं और इसके बाद सभी पूजा सामग्री अर्पण करें। धूप दीप से आरती करें, हनुमान चालीसा का पठ करें। फिर मंत्र का उच्चारण करते हुए चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर या सीधे प्रतिमा पर हल्का सा देसी घी लगाकर उस पर सिंदूर का चोला चढ़ा दें। हनुमान जी के कौन से पैर का सिंदूर लगाना चाहिए? हनुमान जी के कृपा और आशीर्वाद पाने के लिए हनुमान जी के दाहिने पैर का सिंदूर लगाना चाहिए। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से क्या होता है? हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से भक्तों की हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। हनुमान जी की अद्भुत शक्तियां। भगवान हनुमान अनंत शक्ति, ज्ञान और ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं। पूरे देश के मंदिरों में उनकी पूजा की जाती है और उन्हें अक्सर गदा के साथ या भक्ति मुद्रा में भगवान राम के सामने झुकते हुए देखा जाता है। बजरंगबली भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हैं। भारत में भगवान हनुमान सबसे प्रसिद्ध देवता हैं और उन्हें अदम्य शक्ति के स्तंभ के रूप में पूजा जाता है। जबकि रामायण के भव्य महाकाव्य और महाभारत और अग्नि पुराण के धार्मिक ग्रंथों में भी बहुतायत में पाए जा सकते हैं। जबकि भगवान हनुमान की कहानियां उन दिव्य ग्रंथों में पाई जाती हैं जिनकी सदियों से पूजा की जाती रही है। उन्हें एक ऐसे देवता के रूप में भी प्रार्थना की जाती है जो भक्तों को कलयुग में पाई जाने वाली सभी समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकते हैं। भगवान राम के आशीर्वाद से हनुमान जी को कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहने का वरदान हासिल है। इसके अलावा चूंकि हनुमान जी के पास ताकत है जिसे मापा नहीं जा सकता है, इसलिए हनुमान जी को अतुलिता बलदानम कहा जाता है, जिसका अर्थ है अथाह शक्ति। उन्हें एक पर्वत के रूप में बड़ा होने के लिए विस्तार करने की क्षमता के साथ वर्णित किया गया है, या एक मक्खी के रूप में छोटा होने का अनुबंध किया गया है। संक्षेप में, शास्त्रों में भगवान हनुमान को एक पर्वत के रूप में विशाल और एक विशाल मीनार के रूप में लंबा बताया गया है। उनका रंग पीला, पिघला हुआ सोना जैसा चमकता है। उनका चेहरा सबसे चमकीले माणिक से अधिक चमकीला है और पूंछ अनिश्चित लंबाई तक फैली हुई है। दूर चट्टान पर खड़े होकर वह तेज गड़गड़ाहट की तरह दहाड़ता है। वह हवा में कूदने के बाद बादलों के बीच तेज गति से उड़ते हैं, जिससे नीचे समुद्र की लहरें छिटकती हैं। रामायण में आगे कहा गया है कि बंदरों का मुखिया एक आदर्श प्राणी है। शास्त्रों के अध्ययन में या शास्त्रों के अर्थ को समझने और समझाने में उनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। जब बजरंग बली सीता माता के ठिकाने का पता लगाने के लिए लंका में थे, तो उन्होंने एक ही छलांग में समुद्र पार कर लिया था। वह सीता माता को भगवान राम का संदेश देने में सफल रहे और एक अंगूठी जो भगवान राम ने उन्हें दी थी, वह माता सीता को यह समझाने में मदद मिली कि वह वास्तव में भगवान राम के दूत हैं। हालांकि भगवान राम को सीता माता का समाचार देने के बाद राक्षस राजा रावण के बंधक बन गए। सभी राक्षस मजबूत रस्सियों में बंधे हनुमान को उन्हें रावण के दरबार में ले गए और उनकी पूंछ में आग लगा दी। तभी हनुमान जी ने उन्हें बांधने वाली सभी रस्सियों को तोड़ दिया और अपनी पूंछ से लंका में चारों तरफ आग लगा दी। रावण के खिलाफ युद्ध के बाद अयोध्या लौटने पर प्रभु श्री राम ने कहा कि भगवान हनुमान अमर रहेंगे और जब भी कोई श्री राम को याद करेगा तो वह हनुमान को भी याद करेगा। हनुमान जी इस प्रकार चिरंजीवी हैं, जिसका अर्थ
है अमर, और जब भी कोई भक्त श्री राम जय जय राम का जाप करता है तो उसे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी।